शालिनी? शालिनी के लिए कोई क्यों रिश्ता ढूंढेगा? उसके लिए तो परफेक्ट मैच है ना। अपना विश्वास। सही, मैं तो ऐश्वर्या के बारे में सोच रही थी। और वैसे भी वो लड़का उनके सगे संबंधियों में से है, और रिश्तेदारी में शालिनी की शादी कैसे हो सकती है? हाँ, लेकिन अगर ये रिश्ता हो जाए तो दोनों फैमिलीज एकदम करीब आ जाएंगी। देखते हैं। भाई साफ साफ कह देती हूँ अर्चना, तेरी अच्छे लड़की लड़कियों की परिभाषा मुझे तो भाई समझ में नहीं आती। फिर भी अगर तू कह रही है तो जांच परख कर सोचूंगी। मुझे कुछ काम है, कुछ फोन कॉल्स करने हैं। सो गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। नहीं, मैं भी आती हूँ। भाई क्या ये सब फिर से तैयार होना पड़ेगा? चुप कर, फिर से तैयार होना पड़ेगा। पहले मुझे उस लड़के का इतिहास भूगोल तो पता करने दे। दाल में जरूर कुछ काला है। कहीं ऐसा ना हो कि अपना काम निकालने के चक्कर में जना मेरी बेटी की बलि दे दे। वैसे भी उसके सर पर आजकल शालिनी का भूत सवार है। मेघा, अब बस भी करो, सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेना। क्या करूँ आजी, ये मैथ्स तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अगर मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस हो जाता है, और अगर डिवीजन करूँ तो माइनस हो जाता है। ये क्या बोल रही है तू? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतनी परेशान होकर तू पढ़ाई करेगी तो कैसे होगी पढ़ाई? मेरी एक बात सुन, अब तू सो जा। सुबह उठकर पढ़ेगी ना तो पढ़ाई अच्छे से होगी। सुबह की पढ़ाई जल्दी याद होती है। आजा, सो जा। तो फिर तू मुझे कल जल्दी उठा दे। हाँ। आई, हाँ, ये लीजिए आपकी साड़ी और मेघा का यूनिफॉर्म। मैंने बिल्कुल कड़क इस्त्री कर दिया है बरका। लीजिए। अरे वाह, ये तूने किए हैं या श्री से करवाए? अरे श्री क्यों? हाँ? मेरा मतलब श्री क्यों करेंगे आई? मैंने अपने हाथों से ही की है। अच्छा, मुझे तो लगा कि तूने हमेशा की तरह श्री को ऑर्डर दिए। नहीं आई, वो घर के सारे काम मैं अकेली ही तो करती हूँ। हाँ, मेरी कमर में दर्द रहता है तो कभी कभार थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं श्री। कभी कभार। अच्छा ये थे हामी, कुछ चाहिए तो आवाज दीजिएगा। हाँ, मैं फट से आ जाऊंगी। हाँ मेघा। जी, मुझे लगता है मामी वापस से समझदार हो गई है। तेरी मामी ना गिरगिट से कम नहीं है। थोड़े दिन रुक जा, असली रंग सामने आ जाएगा। चल अब सो जा तू, चल। मेघा के कपड़े इस्त्री करवाए मुझसे। ये इस्त्री का धंधा डालू तो कैसे रहेगा? मैं इस्त्री का धंधा? क्या हुआ शशि? अरे श्री, तुम्हारी आई ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती श्री। अब क्या हुआ? कपड़े तो बराबर से प्रेस हुए थे ना। अरे ऐसा नहीं है, वो पता है, अरे सीधे सीधे मुझ पे इल्जाम लगा रही है। वो कह रही थी कि मैं तुमसे घर का सारा काम करवाती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ ना श्री। और तो और ये बैठे बैठे ऑर्डर देते रहती है। अरे मैंने ऐसा कब किया श्री? ऐसा कहा आई ने? हाँ श्री। देख देख, इस उम्र में भी उसकी नजर देख, फट से पहचान लिया। क्या कहा तुमने? अब क्या ऐसा कहा आई ने? हाँ,
इस उम्र में ऐसे नजर की जरूरत ही क्या है? शशि छोड़ ना, क्या है, घर आई के नाम पर है। अगर वो घर हमें चाहिए तो आई की पूरी ताकत लगाकर तू सेवा कर। जैसे करेगी सेवा वैसे ही मिलेगा मेवा। पता नहीं श्री, मेवा पाने के लिए सेवा करने का और कितना ढोंग रचना पड़ेगा। छोड़ ना, जान दीजिए। वैसे श्री, एक बात पूछूं तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें ऑर्डर तो नहीं देती ना? नहीं ना श्री? नहीं 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 नहीं, कौन बोला ऐसा? छोड़, जान दे, छोड़। वैसे मैं इन लोगों से 3-4 बार मिल चुकी हूँ। बहुत ही अच्छे लोग हैं अर्चू, और ये शालिनी के अंकल के रिश्तेदार हैं। अरे वाह, इतनी दूर की रिश्तेदारी तो अच्छी बात है। फिर शालिनी के रिश्ते की बात उन लोगों से करने में क्या अड़चन है? अरे ताई, शालिनी के डैड को पसंद नहीं है कि रिश्तेदारों के साथ संबंध जुड़े, और वैसे भी शालिनी चाहती है कि वो अपना जीवन साथी खुद ही चुने। भाई इस मामले में तुम्हारी शालिनी तो बड़ी आधुनिक निकली। मेरे ऐश्वर्या की तो हिम्मत ही नहीं मेरे सामने मुंह खोलने की। मजा ले जो कुछ बात करे। आशा वो फोटो दिखाना। अरे वाह, लड़का तो बहुत सुंदर है। सिर्फ शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता अर्चू। ताई आप फोटो तो देखिए। ये महंगी वाली गाड़ी इसकी है और ये करोड़ों वाला बंगला भी इसी का है। जी हाँ ताई, ये उनके पुणे का घर है। वैसे तो एक फ्लैट उनका मरीन ड्राइव पे भी है। मरीन ड्राइव। इस मोह माया से भला मेरा क्या संबंध? अर्चू, मैं ना कहती थी तुम्हें, अगर मेरी बेटी के लिए आशा जी कोई लड़के का रिश्ता लाएंगी तो वो अच्छा ही होगा, है ना? अरे आखिर समाज में हमारे रुतबे के बारे में जानती है ये, और लड़के का खानदान भी बिल्कुल हमारे बराबरी का ही लगता है। जैसे बिल्कुल मेरी बेटी ऐश्वर्या के लिए ही बना हो। एक्चुअली ताई, मैं ये प्रपोजल ऐश्वर्या को ध्यान में रख के ही लाई हूँ, और ये लोग लकीली मुंबई में आज के लिए आए हुए हैं। आप कहो तो यहीं बुला लो उनको। नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल शुभ काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। आशा जी, ये क्या, आप कुछ खा ही नहीं रही है? अरे अर्जु, कुकी दे, खाइए खाइए। यार भांजे, घर की औरतों को पहली बार इतना खुश देखता हूं मैं। उधर छोड़ो, इधर ध्यान दो। आपकी क्वीन तो मैंने ले ली। भाई हमारी क्वीन तो हमेशा कोई ना कोई उड़ा जाता है। तू ये बता, तेरी क्वीन का क्या हुआ? मेरी क्वीन? क्या? अब तो मुझे मामू मत बना। ये बता कि शालिनी के साथ डेट कैसी रही? कौन सी डेट? क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शालिनी के साथ फिल्म देखने कौन गया था कल? है? डेट नहीं था मामा, वो तो मेरी गलती की माफी मांगने के लिए। अब उसे मेरी वजह से एडमिशन फॉर्म नहीं मिल पाया ना, तो बस इसीलिए। विश्वास, आज ऐश्वर्या को देखने लड़के वाले घर आ रहे हैं। हाँ, तुम घर पर ही रहना। हाँ हाय यार हीरो, पिछले जन्म में ये जरूर हिटलर की मौसेरी बहन रही होगी। मामा, चाल चाल पे ध्यान दो। क्या आई? फिर से वही,
और वो भी इतने शॉर्ट नोटिस में। मुझे नहीं होना तैयार। ऐश्वर्या ऐश्वर्या, अरे किसी बात को भी पहले से ही ना नहीं बोलते। अब शकुन होता है ना। और भी सोचना, वो लड़का तो करोड़पति है। अरे पहुंच के काफी बाहर। अरे तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू टेंशन मत ले। मैंने फैशन डिजाइनर और ब्यूटी पार्लर वाले को घर पर ही बुला लिया है। तू बस कुछ ऐसा जादू चला उस पर कि वो तुझे देखकर ही अपनी सुध बुध खो बैठे। और अगर ये रिश्ता हो गया ना, तो समझ ले तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। बाकी सारा काम तू मुझ पे छोड़ दे, मैं कर दूंगी। अपने उस बावर्ची के बच्चे को बोलती हूँ कि अच्छे अच्छे पकवान बनाए उन लोगों के लिए। उन लोगों को हर तरह से खुश रखना है मुझे। तैयार हो जा। हाँ ऐश्वर्या, मैं भी आती हूँ। देखो ये वॉल पेंटिंग्स को अच्छी तरह साफ करा देना। हाँ हाँ साहब, अभी सफा किया। हाँ तुम सुनो, जी साहब। ये वॉसेस को फ्रेश फ्लावर से ही सजाना जी। और हाँ, आई से जाके पूछ लो कि मेहमानों को कब बुलाना है जी। वैसे तो होटल पास ही है, लेकिन फिर भी आई से एक बार पूछ लो। पूछता हूँ साहब। हेलो अनूप, लिसन, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, तो मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। और कुछ अर्जेंट हो तो कॉल करना। बाय। हेलो मिस मेघा। हाय साहिब। हाय विश्वास। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। वैसे हमारे लायक काम हो तो कृपया सेवा का मौका जरूर दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम इस घर में मेहमान हो, तुम क्यों काम करोगे? अच्छा शालिनी, मैंने तुम्हारे कॉलेज के बारे में पता किया था। डोंट वरी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं। आ गई तू? मेरी छोटी सी मेघा बड़ी समझदार हो गई है। कैसा रहा तेरा दिन? मत पूछ आजी, आज का दिन ही खराब था। क्यों? वहाँ मैथ्स में कम नंबर, और इधर क्या? कुछ नहीं आजी। कुछ नहीं ना, तो जा पढ़ाई शुरू कर। अब ना गणित में अच्छे नंबर मिलने चाहिए। जा। जी आजी। क्या हुआ मिस मेघा, आज मूड इतना खराब क्यों है? कुछ नहीं साहिब। साहिब मेरा मैथ्स बहुत वीक है। देखो ना, आज के यूनिट टेस्ट में कितने कम नंबर आए हैं। बस इतनी सी बात है? अरे मैथ्स तो सबसे आसान है, उसके लिए बस तुम्हें नंबरों से दोस्ती करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें सिखा दूंगा। दादा, मेहमान आ गए। अच्छा मिस मेघा, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हें बाद में मैं सिखाता हूं। सो अंकल, आपकी फैक्ट्रीज कहाँ हैं? पुणे में है, मुंबई में है। वेरी नाइस। अच्छा, आपका बेटा भी आपके साथ नहीं है? बिल्कुल, ये हमारे साथ ही है। अर्जु, गहने देखो, क्या गहने, कपड़े भी देखो। ठाट तो बहुत है इन सब लोगों के। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्यों ऐश्वर्या को मना कर दे तो? ऐसे मत सोचो ताई, ऐसा सोचो कि हमारे राजकुमारी जैसे ऐश्वर्या उनके घर जाएगी। कितने भाग्यशाली है लोग। हाँ वो तो है।
बड़ी बेटी ऐश्वर्या बापट। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। बेटा कुछ पूछना है? आजी, ये सारे मेहमान क्यों आए हैं और वो ताई को ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे वो ना ऐश्वर्या दीदी को देखने आए हैं, और अगर भगवान ने चाहा ना तो दीदी उनके घर की बहू बनकर जाएगी। अच्छा आजी, ये शालिनी ताई हर काम में उसकी टांग क्यों उड़ाती है? आजी, क्या नाता है उसका इस घर से? इसे नहीं बोलते मेघा, और नाता अब न सही जल्दी बन सकता है। ताई साहब ने साहब के लिए शालिनी को चुना है उनकी पत्नी के रूप में। शालिनी और साहिब की पत्नी? नहीं आजी, साहिब तो बहुत स्पेशल है, उनके लिए कोई प्रिंसेस मतलब राजकुमारी ही होनी चाहिए। बस बस, अब चुप कर, मुझे अपना काम करने दे। जी आपकी हॉबीज क्या है? मेरा मतलब पसंद नापसंद। क्यों ना हम इन दोनों को थोड़ी देर अकेले बैठने दें? हाँ जरूर। शालिनी, बेटा तुम इन दोनों को बाहर लेकर जाओ। Of course, auntie. My pleasure. आप लोग बैठिए ना। अर्चना, लगता है लड़के वालों को ऐश्वर्या भाग गई। हाँ ताई, और शालिनी भी कितनी लगाव के साथ सब कुछ कर रही है। मुझे विश्वास के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। अर्जु, थोड़ा सब्र रखना। पहले एक शादी तो तय हो जाने दे, वो हो जाएगी तो दूसरी शादी भी तय हो जाएगी। आप कुछ ले ही नहीं रही है? लीजिए ना, कोल्ड ड्रिंक, फरसान, समोसा, मिठाई कुछ तो लीजिए। हाँ प्लीज। थैंक यू। मिठाई मिठाई आपको? थैंक्स। जी, आपको मिलकर बड़ा संतोष हुआ मुझे। अगर आपको मेरी ऐश्वर्या के बारे में कोई भी सवाल पूछना हो तो बेझिझक मुझे पूछ लीजिए। प्लीज बहन जी, ये कहकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। पहले ही आपकी बेटी के संस्कारों और गुणों ने हमें मोह लिया है। और उससे भी बड़ी बात, ये प्रस्ताव आशा वहीनी लेकर आई है हमारे पास। तो उसके बाद तो कुछ कहने और पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आशा जी हमारे परिवार की बहुत करीबी दोस्त हैं। हाँ, और वैसे भी अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। अच्छा, क्यों विश्वास?